अगर आप कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के सीज़न 1 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ देर बाद सब लोग निकल चुके थे। अनामिका बोली, मना लेना और लड़ाई मत करना। सानवी बोली, अपना ध्यान रखना। सानवी ने सर हाँ में हिला दिया तो वो बाहर चली गई। शीतल बोली, अब कोई गलती नहीं करना वरना पिट जाओगी, बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुम्हारे पापा ने। और अगत्य को परेशान बिल्कुल मत करना, चुपचाप उससे माफ़ी मांग लेना और ध्यान से उसे दवा खिला देना। सानवी बोली, मम्मी यार आप, और आपको लगता है वो मान जाएगा इतना जल्दी? फालतू का फुटेज चाहिए और कुछ नहीं। शीतल बोली, सानवी बोली, यार सॉरी बोला तो मान ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? शीतल बोली, माफ़ी अच्छे से मांगूगी तो मान जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। सानवी बोली, अच्छे से क्या होता है, अब क्या उल्टा लटक जाऊं? शीतल उसे घूरते हुए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, ठीक है जाओ और पापा के साथ एंजॉय करना और आराम से 4-5 दिन बाद आना, तब तक क्या पता मना लूँ। शीतल उसे घूरते हुए, 4-5 दिन क्या करेंगे हम लोग? सानवी बोली, 4-5 दिन अपने हनीमून के दिन को याद कर लेना यार, जाओ पापा वेट कर रहे हैं। शीतल उसका कान पकड़ते हुए, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है? सानवी बोली, मम्मी उखड़ जाएगा, प्लीज छोड़ दो ना। आदर्श बोले, शीतल क्यों परेशान कर रही हैं आप, चलिए लेट हो रहा है। शीतल जी बोली, जो कहा है वही करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, पापा ले जाओ ना, कान के साथ साथ मेरे छोटे से दिमाग के पीछे पड़ी हैं। आदर्श उसके सर पर हाथ रखकर अपना ध्यान रखने को बोल शीतल के साथ निकल गए। सानवी एक गहरी सांस लेते हुए वहीं सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर लिया। अगत्य अपने रूम में टहलते हुए बोला, सब उसे छोड़कर चले गए, एक बार उसे पूछा भी नहीं, उसने ना बोल दिया तो इसका क्या मतलब, सब ऐसे कैसे उसे छोड़कर चले गए। 10 मिनट बाद सानवी उसका नाश्ता और दवा लेकर अंदर आई और टेबल पर रखकर बालकनी में चली आई, जहां अगत्य अपने सोच में डूबा था। उसे पता ही नहीं चला कि सानवी कब अंदर आ गई। सानवी पीछे से उसके गले लगते हुए बोली, चलो नाश्ता कर लो, दवा खाओ। अगत्य ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सानवी को सिगरेट की स्मेल आई तो उसके सामने आते हुए बोली, ये क्या मजाक लगा कर रखा है, जब देखो तब सिगरेट पी रहे हो। अगत्य ने हाथ में पकड़ा सिगरेट देखा और फिर उसे, जो बुरी तरह से उसे ही घूर रही थी। अगत्य बोला, जाओ यहाँ से। सानवी उसका कॉलर सही करते हुए, सिगरेट फेंको और अभी के बाद दोबारा इसे मैंने तुम्हारे हाथ में देखा ना तो महादेव कसम तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगी। अगत्य ने उसकी बातों को इग्नोर किया और जैसे ही पीने के लिए उसे होठ तक ले गया, सानवी आगे बढ़कर उसके होठों को बंद कर दिया। अगत्य के हाथ से सिगरेट छूटकर अपने आप गिर गई। उसे कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। सानवी कुछ देर बाद उससे दूर होते हुए, आई थिंक अब सिगरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगत्य गुस्से से उसे रेलिंग से लगाते हुए बोला, मजाक था ये? हाँ तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है, मैं मजाक लग रहा हूँ? जब मर्जी दूर हो जाती हो, जब मर्जी पास आती हो। पेट हूँ मैं तुम्हारा जो मन बहलाने के लिए रखा हुआ है और उसी हिसाब से इस्तेमाल करती हो, फिर मन भर गया तो? बोल गुस्से में सर से हाथ फेरते हुए आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगा। 2 मिनट बाद सानवी बोली, हो गया या कुछ और बाकी है? तो बको, सुन रही हूँ मैं। और क्या क्या दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से तुमने ये सब किया? अगत्य से अंदर जाने लगा। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, अभी तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अपनी बात को खत्म करो। अगत्य से उसका हाथ हटाकर, अगत्य रावत अब अपने हिसाब से चलना चाहता है तो भलाई इसी में है कि मुझसे दूर रहो और दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सानवी बोली, ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे रोक सकते हो खुद के पास आने से? अगत्य बिना कुछ बोले अंदर चला गया। सानवी उसके पीछे आते हुए, नाश्ता खुद करोगे या फिर मैं करवाऊं? अगत्य से एक गहरी सांस लेते हुए, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो जब सब लोग जा चुके हैं तो? सानवी बोली, जो तुम कर रहे हो वही कर रही हूँ और अब चुपचाप बैठो और नाश्ता करो, बाकी बातें हम उसके बाद करेंगे। अगत्य बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता यहाँ फालतू का बहस। सानवी उसके पास आते हुए नाश्ता करके अगत्य टेबल से नाश्ता और दवा उठाकर बालकनी से बाहर फेंकते हुए बोला, अब जाओ, खा लिया मैंने। सानवी उसे देख रही थी, फिर खुद को शांत करते हुए बोली, मतलब तुम नहीं मानोगे? ठीक है, करो जो करना है, अब मैं भी वही करूँगी जो मुझे करना होगा। और अब सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली। बोल एक नज़र उसे घूर कर बाहर निकल गई। अगत्य से वहीं बेड पर बैठ गया। सानवी बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब वो सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली, बहुत हो गया सॉरी का ड्रामा।
अब अगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मत पड़े, कुछ भी जो मन में आ रहा है बके जा रहा है, बेवकूफ़ पागल इंसान। अगस्त वेट कर रहा था कि सानवी वापस आएगी, लेकिन वो नहीं आई। 1 घंटे हो गए, वो नहीं आई। जब बाहर से आवाज़ें आने लगी तो जल्दी से बाहर आया। सानवी आराम से सोफे पर लेटकर यहाँ के सर्वेंट भोला के साथ बैठकर मूवी देख रही थी और बीच बीच में उससे कुछ सवाल जवाब भी कर रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो परेशान है और ये लड़की एंजॉय कर रही है। फिर गुस्से में आकर टीवी बंद करते हुए, भोला आप अपने घर जाइए, आज आपकी छुट्टी है, जब आना होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। और जेब से 500 रुपये निकाल कर उसे दे दिया। भोला बोला, लेकिन सर बड़े साहब ने तो हमें यहीं रुकने को बोला है, आपका ध्यान रखने को। तो फिर? सानवी उसके हाथ से पैसा लेते हुए, फिर अगस्त के हाथ से उसका पर्स छीनते हुए उसे 2000 देते हुए बोली, आप पिज्ज़ा लाओ और जो बचे उससे बियर की कैन लेते आना। आज हम पार्टी करने वाले हैं और आते वक्त अपनी बीबी को भी लेते आना। अब जाओ और जल्दी आना। भोला बोला, लेकिन ये सब? सानवी बोली, आज मेरे बर्थडे का पार्टी समझ लो, वैसे भी कुछ लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आराम से जाओ, आराम से आओ, तब तक मैं आपका वेट कर रही हूँ, फिर आराम से मूवी देखेंगे। भोला ने अगस्त को देखा जो सानवी को घूर रहा था, तो जल्दी से वहाँ से निकल गया। अगस्त से उसके सामने आते हुए, ये क्या था? ये क्या कोई नया शौक चढ़ा है? सानवी बोली, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको साफ साफ बता दूं, शौक चढ़ने के लिए मुहूर्त का वेट नहीं करना होता है, वो कभी भी चढ़ जाता है। अगस्त से उसे और भी बुरी तरह से घूरने लगा। सानवी उसके पर्स देते हुए, 2000 वापस कर दूंगी, इतना घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टीवी क्यों बंद किया? बोल जाकर टीवी ऑन कर दिया। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए, यहाँ रुकने को किसने बोला था? सबके साथ क्यों नहीं गई? सानवी बोली, ये मेरा भी घर है और कोई काम करने के लिए मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगस्त से हंसते हुए, ये तो मैं अब कभी नहीं भूल सकता। सानवी उसका टोन समझ रही थी, फिर भी बोली, ठीक है, अब जब आप सब कुछ समझ चुके हैं और बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा ही समझदार हो चुके हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। मुझे भी किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगस्त, क्या बोला? मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ तुम्हें? और मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा भी घर है। बोल उसके बगल में सोफे पर बैठ गया। सानवी ने स्माइल किया और चैनल चेंज कर दिया, जिसमें सॉन्ग आ रहे थे, तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, करना कभी तू मुझे नज़रों से दूर, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू। अगस्त से उठकर जाने लगा। सानवी उसका हाथ पकड़कर, पार्टी नहीं करनी है, कुछ और चाहिए तो मंगा दूं, जैसे जो सुबह बोल रहे थे। अगस्त से उसे घूरते हुए, अपना हाथ छुड़ाकर, मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूँगा। सानवी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा हिस्सा भी पी जाऊँगी, वैसे भी इतना अच्छा मौसम है। और अगस्त ने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से टीवी देखने लगी। अगस्त से सर झटक कर अंदर चला गया। सानवी खुद से बोली, ये अब कुछ ज़्यादा हो रहा है यार, हद होती है, इतना भी क्या नाराज़ होना, माना थोड़ी बहुत गलती हो गई, चलो थोड़ा ज़्यादा भी हो गई तो इसका क्या मतलब? 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन ना भोला आए और ना ही सानवी के पिज्ज़ा बियर, तो वैसे ही टीवी देखते देखते सो गई। वैसे भी रात को देर से सोने की वजह से उसे अब जल्दी नींद आ गई। अगस्त से कुछ देर बाद टहलता हुआ वापस आया तो टीवी खुला हुआ था और साथ में मेन गेट भी अभी खुला था, तो अंदर से लॉक कर दिया। भोला को पहले ही उसने आने से मना कर दिया था, तो सोफे पर आकर कुछ दूरी बनाकर बैठ गया। सानवी आराम से अब गहरी नींद में सो चुकी थी, तो टीवी बंद किया और नीचे बैठकर उसके हाथ को देखा, जो सुबह सिगरेट से जलने की वजह से वहाँ का चमड़ा छोड़ चुका था। तो जाकर दवाई लेकर आया और हल्का सा लगा दिया, फिर चेहरे पर आए बालों को साइड किया और उसे देखने लगा। और वैसे ही कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। शाम को सानवी आंखें खोलकर उठते हुए बोला भैया एक एक कप चाय बना दीजिए। बोलते हुए चुप हो गई, क्योंकि अगस्त से उसके हाथ को पकड़े नीचे बैठे बैठे ही सो गया था कि वो सोफे से नीचे ना गिर जाए। सानवी ने उसके बालों में हाथ फेरा तो उसने भी आंखें खोल दिया, लेकिन सानवी को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो उठकर खड़ा होते हुए बोला, वो मैं बस ऐसे ही आंख लग गई थी, फालतू कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सानवी दोनों हाथ फैलाते हुए, पता है, प्लीज़ गिव मी अ टाइट हग, आई वांट, प्लीज़ माफ़ कर दो ना यार, तुम जानते हो वो सब मैंने क्यों किया। अगस्त से उसका हाथ नीचे करते हुए बोला, चोट लगी है ना? और मैं नहीं चाहता सब वापस आकर मुझे फालतू का सुनाएं। सानवी उसे देख रही थी। जब अगस्त ने काफ़ी देर तक कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी आंखों से आंसू बाहर आने के लिए मचलने लगे, तो जल्दी से सर नीचे करते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं कल ही पापा के साथ चली जाऊंगी। आज तक जो भी मैंने तुम्हें परेशान किया, अपनी मनमानी किया, उसके लिए आई एम सॉरी।
मुझे कोई हक नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके अपनी मनमानी करने का, लेकिन प्लीज़ मेरी वजह से दोबारा अपने साथ कभी कुछ भी मत करना। जानती हूँ तुम्हें हर्ट किया है, वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके पीछे कारण है। मैं अपनी फैमिली को तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। और जेवियर या फिर हर वो एक इंसान जो कभी भी कहीं भी तुमसे मिला, वो सब पुलिस के सीक्रेट एजेंट हैं, लेकिन वो नॉर्मल चलते हैं कि किसी को उन पर शक ना हो। जेवियर ने तुमसे वही कहा जो प्लान में पहले से था, बस मेरे बीमार होने को छोड़कर। मैंने जब सुबह तुम्हें देखा तो सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर चिन्मय का लोकेशन ट्रेस हो गया और वो यहाँ का बताने लगा, और मैं पुलिस के साथ यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि मैं चिन्मय जैसे एक काबिल ऑफिसर को एक छोटी सी गलती की वजह से खोना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी माँ को वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं उनसे किया वादा नहीं तोड़ सकती थी। ऐसे ही न जाने कितनी चीज़ें उलझी हुई थी जिसके लिए मुझे फ्री माइंड चाहिए था। तुम्हारे साथ तो मैं खुद को भूल जाती हूँ ना, तो उलझन क्या सुलझाऊंगी। फिर भी आई एम सॉरी। अगत से बोला, हो गया या कुछ और बोलना है? सानवी उसे देखते हुए, कुछ और भी बोलना था। अगत से बोला, सुन रहा हूँ मैं। सानवी बोली, आई लव यू। अगत से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर किचन में चला गया। सानवी ने अब आंखें बंद कर लिया। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या ना करवाए, एक अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देता है। जितना वो इस चीज़ से दूर भागना चाहती थी, आज उतना ही उसमें उलझ कर रह गई है। 2 दिन की नाराज़गी से ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल हो गए। अगर अभी भी वो नहीं मानेगा तो फिर कैसे मनाएगी? यार ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? 10 मिनट बाद उसके सामने अगत से 2 कप चाय रख के एक उठाकर पीने लगा। सानवी ने आंखें खोलकर एक नज़र चाय को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अगत से बोला, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी। सानवी जल्दी से उसके पास आई और अगत से कुछ समझता उससे पहले उसका चाय लेकर टेबल पर रखा और उसके सीने से लगते हुए बोली, सॉरी 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 1000 बार। अब बस लड़ाई खत्म करते हैं ना? सच में ये लास्ट था, आज के बाद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी यार। इमरजेंसी होगा तो हम साथ चलेंगे। मैं सरकार से एक सीट तुम्हारे लिए बुक करवा दूंगी और मैं गोली मारूंगी, तुम निकालना, लेकिन प्लीज़ मान जाओ ना। अगर इतनी इमरजेंसी नहीं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, प्लीज़ मान जाओ ना। बोलते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। अगत से कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लिया, क्योंकि अब चाह कर भी वो उसे दूर नहीं कर पाया। आधे घंटे तक सानवी वैसे ही उसे पकड़े मनाती रही। चाय कप का ठंडा होकर पानी हो चुका था। अगत से ने देखा वो नहीं छोड़ रही है तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दम घुट रहा है मेरा। सानवी बोली, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अगत से बोला, वाट? सानवी अब उसे देखते हुए बोली, भूख लग रही है, तुम्हें देखकर खा जाऊं? अगत की धड़कनें फुल स्पीड में भागने लगी, चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। सानवी ने आगे बढ़कर उसके गर्दन पर अपने होठ रख दिया। अगस्त के हाथ उसके हाथ पर जाकर कसते उससे पहले उसे याद आया चोट लगी है उसे, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ। अगस्त आंखें बंद कर अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए बोला, प्लीज़ मत करो, मैं हर्ट कर दूंगा। सानवी उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे पकड़ सकते हो, आई ट्रस्ट यू, तुम मुझे हर्ट कभी नहीं करोगे। अगस्त से अब उसे एक झटके से दूर करते हुए उठकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला, यू ट्रस्ट मी रियली? क्या मस्त जोक था सानवी शर्मा। अगर तुम मेरे ऊपर 1% भी ट्रस्ट करती ना तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में कभी नहीं होता। हम इतने पास होकर भी कभी इतने दूर नहीं होते। सच तो यह है कि तुम्हें कभी मेरे ऊपर यकीन था ही नहीं। सानवी हाथ बांधते हुए उसके चेहरे को देख रही थी, जो इस समय गुस्से से लाल हो चुका था। शरीर की सारी नसें उभर चुकी थी। उसके इतना मनाने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। अगत से बोला, तुम सबने मेरे भरोसे को तोड़ा है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, डैड हो या फिर तुम भी डैड की तरह ही निकली। उन्होंने अपने बेटे को इस्तेमाल किया अपने झूठे बेमतलब के स्वार्थ के लिए, और तुम? सानवी बोली, बोलिए, सुन रही हूँ मैं। दीजिए अवार्ड, आज आपके दिए सारे अवार्ड एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन एक बात ध्यान से समझ लेना और सोच लेना। अगस्त रावत, बिना किसी गलती के 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ, अब नहीं बोलूँगी और तुम्हारा एक्सेप्ट भी नहीं करूँगी, तो सोच समझ कर कहना जो भी कहना है। और आपको क्या लगता है मैं आपसे इतना कुछ बोल कर कुछ भी सुकून से कर पाती? और शायद आप भूल रहे हैं, कुछ चीज़ें हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, और जब बात हमारे देश पर आती है तो वो और भी ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए सामने भले ही वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो,
और पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाता। और मैं अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से हज़ारों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। और आपको पता भी है हमारे आसपास क्या हो रहा है। नहीं, आपको तो खुद के गम से फुर्सत मिले तब ना आप कुछ सोचेंगे। फिर 2 कदम उसके पास आते हुए, अच्छा छोड़िए वो सब, अब ये बताइए कि आपके डैड ने आपको इस्तेमाल किया तो सफ़र मैंने भी किया। और किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? कौन सा धोखा दिया मैंने आपको? आपसे शादी करके किसी और के साथ सोने गई थी। और थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए तो शायद याद आ जाए कि हमारा ये पूरा सफ़र ही एक धोखे से शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत आपने खुद किया था मिस्टर रावत। और अगर मैं उंगलियों पर गिनने लग जाऊँ ना तो आप सोच भी नहीं सकते इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। फिर भी मैंने उन सारी बातों को इग्नोर किया, कभी सोचा भी नहीं कि जो बीत गया उसका कोई मतलब नहीं। और आप एक बात अच्छे से जानते हैं मेरी जॉब कैसी है, उसमें ये सब नॉर्मल है। फिर भी, और जब आप मुझे बिना कोई रीज़न बताए गायब हो गए थे और 1 साल बाद वापस आए थे, क्या किया था? हाँ, ड्रग इंजेक्ट किया था खुद के अंदर, जान लेने की कोशिश किया था अपनी? बिल्कुल भी नहीं, इंतज़ार किया था तुम्हारे आने का। रीज़न जानना चाहती थी क्योंकि जानती थी तुम्हें कि इतना कुछ किया है तो कोई बड़ा कारण होगा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। 1 सेकंड के लिए भी मेरा ट्रस्ट खत्म नहीं हुआ था तुम्हारे ऊपर से। तुम्हारे पास पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं था सानवी शर्मा के लिए। ये बात तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था और बिना किसी सवाल के सब कुछ पीछे छोड़कर बस तुम्हारे साथ आगे बढ़ गई। अगस्त से बोला, तो ये सब उसका बदला था? सानवी उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें ना समझाना ही बेकार है। तुम किसी छोटे बच्चे की तरह जिद लेकर बैठ चुके हो कि तुम्हें कुछ नहीं समझना, और नहीं समझना तो अब मत समझो। लेकिन मेरी एक बात ना ध्यान से सुन लो। अगर इतने लोगों को बचाने में सानवी शर्मा कुर्बान हो जाएगी तो मैं एक सानवी शर्मा को कुर्बान कर दूंगी। उसके बाद तुम्हें जो मर्जी करने के लिए आज़ाद हो, सोचने के लिए आज़ाद हो। और तुम्हें लगे कि ये बदला था तो भी मुझे तुम्हारी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा देश मेरी मोहब्बत से कीमती है, ये बात आराम से समझ लो। और अब मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। बोल उसे छोड़कर जाने लगी। फिर वापस आते हुए बोली, अब तुम मुझसे बात क्या, मेरे बारे में सोचना भी मत। मैं अब खुद नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में। फिर उंगली दिखाते हुए बोली, इतना सा भी सोचो और भाड़ में जाओ यार। ये शादी प्यार मोहब्बत सब बकवास होता है, बस किताबों में ही अच्छे लगते हैं। हकीकत में किधर से 4 दिन बाद इनकी हवा निकलती है पता ही नहीं चलता है। बोलकर गुस्से में ऊपर टेरेस पर चली गई। ऊपर मौसम खराब हो चुका था, काले बादल सर पर घूम रहे थे जैसे कभी भी बरस देंगे। सानवी गुस्से से ऊपर टहल रही थी। इतना मनाने के बाद भी यार वो कैसे नहीं समझ सकता है उसकी सिचुएशन। बोलते हुए वहां पर लगे झूले पर बैठ गई। मन कर रहा था यहाँ से कहीं दूर चली जाए, सब कुछ छोड़कर। फिर खुद को समझाते हुए बोली, भाड़ में जाओ, अब मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब कुछ नहीं करूँगी। जिसकी जो मर्जी जो सोचना है सोचे। शाम से रात हो गई। अगस्त हॉल में बैठा सीढ़ी की तरफ देख रहा था। अब चारों तरफ सन्नाटा और उसमें अब बादल के गरजने की आवाज़ आ रही थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सानवी अभी तक नीचे नहीं आई। अगस्त बार बार उठ रहा था, बैठ रहा था। उसकी बातें भी पूरी तरह गलत तो नहीं है, वो भी तो छोड़ कर गया था उसे। फिर भी उसने इतनी आसानी से सब कुछ माफ़ कर दिया तो उसने क्यों नहीं किया? वैसे भी वो सब उसके ड्यूटी का हिस्सा है। शायद मैं ईगो आ गया बीच में, लेकिन सोचते हुए सर पकड़ लिया। हो क्या रहा है? वो क्यों लड़ रहा है? उससे चोट लगी है और उसे फिर भी लड़ने की पड़ी है। अच्छा खासा मना रही थी, मान जाता तो क्या हो जाता। अब पता नहीं क्या होगा। बारिश भी हो रही है और ये लड़की एक बार जिद पकड़ लेगी तो वापस इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। अभी तक नीचे भी नहीं आई, पक्का भीग रही होगी और खुद को बीमार करेगी और फिर सबकी डांट का शिकार मुझे बनाएगी। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, सानवी वापस नहीं आई तो उठकर ऊपर आया। चारों तरफ अंधेरा। सानवी रेलिंग से टिक कर सर ऊपर करके खड़ी वैसे ही बारिश में भीग रही थी। अगस्त से उसके पास आते हुए बोला, नीचे चलो। सानवी कुछ नहीं बोली। अगस्त से, कुछ बोल रहा हूँ मैं, नीचे चलो। सानवी उसे घूर कर पीछे धक्का मारते हुए, क्यों बोल रहे हो? बोला मैंने बोलने के लिए, नहीं ना? तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। और अब तो सोचना भी मत कि मैं मनाने वाली हूँ। अगस्त से बोला, तुम चाहती हो कि मैं उठा कर ले चलूँ? सानवी बोली, हाथ लगाने के बारे में भी सोचा ना तो जान ले लूँगी। अगस्त से उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए, बहुत कुछ सोच चुका हूँ अभी अभी, इसलिए चलो या फिर यहीं बताना पड़ेगा। हाथ भी नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये तो तुम भी जानती हो। जितना हक तुम्हें मेरे पास आने का है उतना मुझे भी है। और इतने दिन का सारा हिसाब जोड़ कर रखा है। चाहती हो आज ही सारा हिसाब पूरा करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आज तो मौसम भी मेहरबान है। सानवी उसका हाथ हटाकर जल्दी से बिना कुछ बोले नीचे चली गई। अगस्त्य ने सर ऊपर किया और बालों में हाथ डालकर पीछे करते हुए एक गहरी सांस लेकर कुछ देर बाद नीचे अपने रूम में आया, लेकिन रूम में कहीं भी सानवी नहीं थी। बाथरूम बालकनी में भी नहीं थी। तो सोचते हुए खुद से बोला, कहाँ गई ये लड़की, सच में एक दिन उसे पागल कर देगी। तो चेंज करके बाहर आया। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला था तो अंदर आ गया। सानवी चेंज कर चुकी थी, ढीला सा टी शर्ट के नीचे प्लाजो पहन रखा था। अगस्त्य बोला, यहाँ क्या कर रही हो? सानवी बोली, आई थिंक तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और बात करने के बहाने ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने रूम में, अब से मैं नहीं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। अगस्त्य बोला, सानवी बहस नहीं करना, चलो यहाँ से। और ये क्या पहन रखा है? टेम्परेचर कितना है पता है? जैकेट कहाँ है? या तो शॉल लो, बाल भी भीगे हैं। सानवी बोली, कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें निकल रही थी और दूर रहना था ना मुझसे। तो जाओ, नहीं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और कुछ भी टेम्परेचर हो, मैं मर जाऊँ तो भी मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 दिन पहले नहीं सोचा था कुछ भी करने से पहले, वैसे ही मत सोचो। अगस्त्य उसके पास आते हुए, चल रही हो या नहीं? सानवी उसे देखते हुए, नहीं 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 चल रही हूँ बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गालों पर आ गए। तो उसे वैसे ही देखते हुए बोली, आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? जब से मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। नहीं चाहती थी किसी से प्यार शादी करना, लेकिन तुमने आकर सब कुछ खराब कर दिया। और अब भी तुम्हें एक सेकंड की शांति नहीं है। पास आऊँ तो प्रॉब्लम, दूर रहूँ तो प्रॉब्लम, आखिर चाहते क्या हो? अगस्त्य एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए एकदम से उसके पास आ गया। सानवी जल्दी से अब दूसरी तरफ घूमते हुए, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अगस्त्य पीछे से उसे पकड़कर कंधे पर सर टिकाते हुए, लेकिन रात को आवाज़ें आएंगी तो मेरे पास मत आना। वैसे भी मैं अब दरवाज़ा लॉक करके सोने वाला हूँ, और यहाँ जंगली जानवर भी बहुत घूमते हैं, और एक अकेली लड़की को यहाँ रूम में देखेंगे तो सोचो। इसलिए चलो यहाँ से। सानवी कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद कर लिया। अगस्त्य ने अब उसके हाथ को देखा जिसमें अभी भी बड़ा सा कट दिख रहा था, और ज़्यादा देर पानी में भीगने की वजह से वहाँ का घाव और भी बढ़ चुका था। तो जल्दी से दूर होते हुए बोला, ऋचा ने मना किया था ना सुबह, तो फिर क्यों भिगाया हाथ को? सानवी अभी भी कुछ नहीं बोली। अगस्त्य फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसे बेड पर बैठाते हुए बगल में बैठकर डेटॉल से उसका हाथ साफ करने लगा कि कोई इन्फेक्शन ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ ही साथ सुनाया जा रहा था, सानवी उसे देखते हुए, तुमने वो सब क्यों किया? क्या सच में तुम्हें मुझ पर 1% भी भरोसा नहीं था? बोलते हुए उसके आंसू अगस्त्य के हाथ पर गिरे। अगस्त्य उसे देखकर वापस से दवा लगाते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, अब छोड़ो वो सब। सानवी उसे बेड पर धक्का मारते हुए, फ़र्क पड़ता है बेवकूफ़ इंसान, बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। और उसके फर्स्ट एड बॉक्स से ब्लेड निकालते हुए बोली, जानना चाहते हो ना क्या फ़र्क पड़ता है? अगस्त्य की सांसें ही एक सेकंड के लिए जैसे अटक गई, फिर जल्दी से उठते हुए बोला, सानवी सानवी प्लीज़, लग जाएगा यार, छोड़ दो उसे प्लीज़। अच्छा ठीक है, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, सॉरी मेरी गलती थी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा वेट करना चाहिए था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, जो कुछ भी बिना सोचे वो सब कर लिया। ट्रस्ट मी, अब वापस ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो उसे, लग जाएगा यार। सानवी बोली, नहीं अभी बोल रहे थे ना क्या फ़र्क पड़ता है, तो ठीक है अभी साबित कर देती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। बोलते हुए ब्लेड हाथ पर चलाया, लेकिन अगस्त्य ने जल्दी से आगे बढ़कर पकड़ लिया। फिर भी एक कट लग चुका था और खून का एक फव्वारा बाहर निकला। अगस्त्य गुस्से से खींचकर एक झापड़ उसके गाल पर लगाते हुए उसके हाथ को पकड़कर जल्दी से दबाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गई हो, जो मन में आ रहा है करते जा रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कुछ भी? सोचो जब मुंबई में तुम्हारी जगह राख का ढेर दिखा था, पागलों की तरह घूम रहा था मैं, जीने का मन नहीं था। तुम तो जानती थी ना मैं जिंदा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं किस बेस पर इंतज़ार करता तुम्हारा? हाँ, एक एक सेकंड घर रूम बिस्तर हर जगह तुम थी यार, दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। कितनी भी कोशिश करता, हर जगह तुम अपना कब्जा करके बैठी हो, ना नींद लगती थी, ना भूख ना प्यास। क्या करता मैं बोलो? जब जेवियर के पास तुम्हें देखा तो कितना चाटा खुद को यकीन दिलाने के लिए लगाया था। तुम सोच भी सकती हो, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, गर्दन की सारी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी, शरीर पूरी तरह से काँप रहा था। बोलते हुए सानवी अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारी बातों में मेरा सारा खून बाहर निकल जाएगा, फिर ढूंढते रहना खून, बहुत रेयर खून है मेरा।
अगस्त बोला, पागल लड़की, चुप रहो वरना एक झापड़ और लगाऊंगा ना, सारा दिमाग 1 सेकंड में काम करने लगेगा। बोलते हुए उसे वापस से बैठा कर नीचे घुटनों पर बैठ गया और जल्दी जल्दी ब्लड रोकने लगा। ज्यादा नहीं कटा था, फिर भी ब्लड कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो हो रहा था। सानवी अब शांति से बैठकर उसे देख रही थी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। कुछ देर बाद सारी जगह दवा लगाकर आराम से पट्टी करने के बाद उसकी तरफ देखा, जो पलके बार बार झपका कर आंसुओं को बाहर आने से रोकते हुए उसे ही देख रही थी। अगस्त से उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए, क्या था ये सब? सानवी बोली, जो तुमने किया, तुम ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकते हो? बेवकूफ़ पागल इंसान, तुम्हें सच में डॉक्टर किसने बनाया? बोलते हुए उसके सीने पर मारने लगी। अगस्त से जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़कर उसके होठों को बंद कर दिया और उसके दोनों हाथ हल्का सा पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुमने झूठ क्यों बोला? अगर तुम सच बोलती तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, कभी किसी काम के लिए नहीं। सानवी बोली, मेरी छोटी सी गलती बड़ी हो सकती थी, मैं किसी के जान के साथ रिस्क नहीं ले सकती थी। फिर भी निकेत, सौम्या, चिन्मय को गोली लगी थी और भी बहुत सारे लोग घायल हैं। अगर किसी को इन सब के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होता तो सब कुछ उलट जाता। अगस्त से उसे सीने से लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी। सानवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुमने किया है ना, मैं पापा के साथ जाऊंगी। अब 1 साल आराम से रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऊपर से तुमने मुझे मारा। अगस्त से बोला, जाकर दिखाओ, हाथ पैर बांध दूंगा, समझी? और तुम्हारी हरकत सबको बता दिया ना तो सोच भी नहीं सकती कितना पीटने वाली हो। बोल उसके सर को सहलाते हुए बालों को चूम लिया। कुछ देर बाद किचन में अगस्त मैगी बना रहा था। सानवी उसे घूर रही थी क्योंकि उसे अब हिलने की भी इजाज़त नहीं थी। एक हाथ पानी में भीगने की वजह से घाव बढ़ गया था और दूसरे को उसने खुद घायल कर लिया था। अगस्त से उसे पेन किलर देकर हिलने से मना कर चुका था। फिर भी टेंशन थी कि बाकी सबको क्या जवाब देगा अगर किसी ने पूछा तो। सुबह 8 बजे घर की बेल लगातार बज रही थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कुणाल बोला, ऋचा, इन दोनों ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? हमने एक दिन अकेले क्या छोड़ा? कहीं कोई झगड़ा ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया? ऋचा बोली, शुभ शुभ बोलो यार, क्या कुछ भी बक रहे हो? कुणाल बोला, वही बोल रहा हूँ जो जाने से पहले देखा था, एक शेर तो दूसरा सवा शेर है, कोई किसी से कम नहीं था। अधिराज बोले, क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? भोला नहीं है क्या? अनुभव फोन जेब में रखते हुए बोला, वो आ रहा है डैड, अगस्त ने उसे कल छुट्टी दे दिया था। अधिराज बोले, लेकिन क्यों? मैंने तो उसे यहीं रहने के लिए बोला था, तो फिर उसे जाने की क्या ज़रूरत थी? अनुभव बोला, बस वो 2 मिनट में आ रहा होगा। शीतल आदर्श को देखते हुए बोली, दोनों ठीक तो होंगे ना? मेरा मन बहुत बेचैन है कल से, हमें ना दोनों को ऐसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। आदर्श बोले, आप भी ना, क्या होगा दोनों को? और हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा चलता है, समझ लेंगे दोनों। आप फालतू में परेशान हैं और आपकी वजह से हम सबको भी जल्दी आना पड़ा। शीतल बोली, हाँ तो डर लग रहा था मुझे, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक कैसे छोड़ सकती हूँ दोनों को? आपको तो कोई चिंता है नहीं। आदर्श बोले, महान है आप, डांटना भी है और चिंता भी है। शीतल जी बोली, आप तो बात ही मत कीजिए, जैसे अपनी बेटी को नहीं जानते हैं, अपनी जिद में अपनी जान की परवाह भी नहीं करती है और अगस्त को भी अब अपने जैसा बना दिया है। आदर्श बोले, अरे लेकिन मैं तो। फिर शांत होने में ही अपनी भलाई समझी। 5 मिनट बाद कुणाल भोला से घर की दूसरी चाबी लेकर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, पहले मुझे चेक करना है कहाँ है दोनों, जो इतना बेल बजाने के बाद भी इन्हें सुनाई नहीं दिया। मतलब हद होती है यार, इतना भी क्या लड़ाई करना कि हम दरवाजे से ही वापस चले जाएं। बोलते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और बाकी सब लोग भी बारी बारी से अंदर आ गए। कुछ लोग वहीं हाल पर सोफे पर बैठ गए। श्रेया बोली, घर में इतनी शांति क्यों है भाई? शिवानी ने ऋचा को देखा, ऋचा कुणाल को देख रही थी। शीतल सबको पता करने को बोल किचन में चली गई और स्नेहा उनके पीछे पीछे। शिवानी बोली, मैं आंटी की हेल्प करवा देती हूँ चाय बनाने में, तब तक आप सब लोग पता करो कहाँ है मंडली जो इतनी शांति छाई हुई है। ऋचा बोली, लेकिन भाभी ऐसे किसी के प्राइवेट स्पेस में जाना ठीक है क्या? श्रेया बोली, प्राइवेट स्पेस में हम बिल्कुल नहीं जाते, अगर हम खुद से आए होते तो। हमें ज़बरदस्ती लाया गया है और जिसकी वजह से लाया गया है उसको इसकी थोड़ी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। कुणाल बोला, बिल्कुल भाभी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई, हमारी सांसें रोक कर अपने मस्ती करना। 2 मिनट बाद श्रेया ने दरवाज़ा नॉक किया। अगस्त आंखें खोलते हुए बोला, यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सानवी आराम से उसके सीने पर सर रख कर सो रही थी। रात को उसे अचानक भीगने की वजह से बुखार आ गया था। अगस्त ने उसके सर को चेक किया, सो रात के दवा की वजह से थोड़ा कम हो चुका था, इसलिए शायद अभी भी वो गहरी नींद में थी। तो उसके सर चूम कर धीरे से उसे नीचे किया और ब्लैंकेट से कवर करके उठकर दरवाजे पे आकर दरवाज़ा खोला
तो सब लोग उसे ही घूर रहे थे। अगस्त्य बोला, आप सब तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे ना, तो फिर अचानक सब ठीक है ना? ऋचा अंदर आते हुए, सानवी कहाँ है? हम कब से परेशान हैं और तुम दोनों को यहाँ। अगस्त्य बोला, ऋचा सोने दो उसे प्लीज़। कुणाल उसे देखते हुए, क्यों उसे सोने दे भाई, हम सबकी नींद उड़ाकर तुम दोनों आराम से सो नहीं सकते। अगस्त्य बाहर चलकर बात करें प्लीज़। और एक नज़र सानवी को देखकर बाहर आ गया, बाकी सब उसके पीछे। ऋचा बोली, अगस्त्य सब ठीक है ना? तुम दोनों ने झगड़ा तो नहीं किया हमारे पीछे? रजत बोला, अगर कर लिया है ना तो मैं आज और अभी अपना पैकिंग करूँगा और निकल जाऊँगा। यार तुम दोनों के झगड़े खत्म ही नहीं होंगे और हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। बाकी सब लोग भी उसे देख रहे थे। अगस्त्य उसे घूरते हुए चाय का कप उठाकर पीते हुए बोला, ज़्यादा बकवास नहीं हो रहा है तुम्हारा, और हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। शीतल बोली, अगस्त्य सच में सब ठीक है ना बच्चा? सानू ने कुछ। अगस्त्य बोला, सब ठीक है माँ, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। बोल उन्हें साइड हक करके आकर सोफे पर बैठ गया। शीतल जी बोली, कहाँ है वो? अगस्त्य बोला, वो सो रही है। शीतल बोली, लेकिन इतनी देर तक क्यों, और इतना बेल बजाया सबने, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? सब ठीक है, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अगस्त्य बोला, नहीं सब ठीक है, बस रात को उसे थोड़ा फीवर हो गया था और जागने की वजह से नींद लेट आई, इसलिए पता नहीं चला। रात को बारिश भी हो गई थी, तो बस, और कुछ नहीं। कुणाल उसे हल्का सा धक्का मारते हुए धीरे से बोला, कहीं तुम दोनों ने बरसात का फ़ायदा तो नहीं उठाया और हमसे झूठ बोल रहे हो? अगस्त्य उसे घूरते हुए, ऋचा लेकर जाओ इसे, वरना ये मेरे हाथ से पक्का पिट जाएगा। शीतल जी बोली, मैं देखती हूँ उसे, ये लड़की भी ना थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखती अपना। जब देखो तब कुछ ना कुछ करती है, कभी चोट लगा लेती, कभी गोली खा लेती, कभी बुखार। अगस्त्य कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तब तक शीतल जा चुकी थी। कुणाल बोला, मतलब सच में तुम दोनों ने कांड किया है? बोले, एक आंख दबा दिया। अगस्त्य उसके पैर पर मारते हुए बोला, इतने लोगों की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तेरा हजामत कर देता, समझा? उसके चेहरे पर अब शीतल के जाने की टेंशन साफ दिख रही थी। ऋचा बोली, कुणाल क्यों परेशान कर रहे हो? फिर अगस्त्य को एक साइड लेकर आते हुए बोली, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना परेशान क्यों हो? आंटी बस देखने गई हैं उसे, और वो माँ है, उन्हें तुम रोक नहीं सकते हो। अगस्त्य बोला, यार मैं रोक नहीं रहा था, मैं तो बस। ऋचा बोली, तुम अभी भी नाराज हो उससे? अगस्त्य दरवाजे की तरफ देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है? ऋचा बोली, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करते देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि वो नाराज़गी अभी तक होगी, फिर भी कंफर्म करने के लिए बता दो। अगस्त्य बोला, चलो माँ परेशान होंगी। ऋचा उसे मारते हुए, एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हो और हमें लेक्चर दे रहे हो। अगस्त्य कुछ नहीं बोला, बस अपने रूम में चला गया। कुणाल ऋचा को रोकते हुए, क्या बोला उसने? ऋचा बोली, सब ठीक है। कुणाल बोला, सच में दोनों का झगड़ा इतनी जल्दी खत्म हो गया? ऋचा बोली, कुणाल क्या चाहते हो अभी? कुणाल बोला, बस थोड़ा सा और एंजॉय करना था। शीतल अंदर आकर उसके सर को छूकर चेक करते हुए खुद से बोली, अभी भी हल्का फीवर है। ये लड़की भी ना बोलते उनकी नज़र उसके हाथ के कलाई पर गई, जहाँ पट्टी बंधी थी, जिस पर खून के धब्बे अभी भी लगे हुए थे। अगस्त्य से अंदर आते हुए बोला, माँ वो, बोलते हुए वो चुप हो गया। शीतल गुस्से से उसे देखते हुए बोली, क्या चल रहा है तुम दोनों का? ये तो बताने के हालत में है नहीं, तो तुम ही बता दो, आखिर चाहते क्या हो? हम बड़े कुछ ना बोले, इसका मतलब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि जब मर्जी जो मर्जी करोगे? तुम दोनों की लाइफ में हम मैटर भी करते हैं या नहीं? उनकी बातें सुनकर बाकी सब लोग भी अंदर आ गए। शीतल जी बोली, मजाक समझ रखा है तुम दोनों ने। एक तुम अपने आप को डॉक्टर बोलते हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया डॉक्टरों वाला कोई पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। फिर सानवी को देखते हुए बोली, और ये एक महान इंसान, भगवान ने तुम दोनों को यूनिक पीस बनाने के बाद इंसान तो बनाना ही छोड़ दिया होगा, है ना? बाकी सब कभी अगस्त्य को देखते जो सर नीचे करके खड़ा था, तो कभी शीतल को, जो आज शायद पहली बार इतने गुस्से में थी। आदर्श बोले, शीतल जी शांत हो जाइए, आखिर क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? शीतल उन्हें घूरते हुए, आप प्लीज़ कम से कम आज ना बोले तो बेहतर होगा, हम सबका मजाक बनाकर रख दिया है इन दोनों ने। जब देखो तब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि हम सब की जान अटक जाती है। सानवी इतनी आवाज़ में उठकर ज़बरदस्ती बैठ चुकी थी। शीतल को इतने गुस्से में देखा तो समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है, और बाकी सब लोग भी उसके रूम में। अगस्त्य भी सर झुकाकर खड़ा था। फिर हिम्मत करके बोली, मम्मी क्या हुआ है यार, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब सबकी नज़र उधर ही घूम गई। अगस्त्य आंखें बंद करते हुए, और करो कांड, सुनो अब। थोड़ा और नहीं सो सकती थी? सुन रहा था ना, मैं तुम्हारे हिस्से का भी थोड़ा और सुन लेता, लेकिन नहीं, अभी उठना ज़रूरी था। शीतल एक नज़र उसे घूर कर सामने देखते हुए, श्रेया बैग पैक करो, हम घर जा रहे हैं, और वो भी आज ही।
और इस बार हमारे साथ ये भी महान आत्मा जाने वाली हैं और कुछ नहीं सुनना है मुझे। फिर आदर्श को देखते हुए बोली, आप बाहर आइए, आपको किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर बाहर निकल गई। उनके बाद सब लोग बारी बारी बाहर जाने लगे। सानवी ने आदर्श को देखा लेकिन अब वो भी कुछ नहीं बोले। सानवी बोली, यार आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे कुछ बताएगा? अनामिका बोली, अगर से तुम भी पैकिंग करो, भाभी ने बिल्कुल सही कहा, बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा, अब चुपचाप घर चलो, बोलकर वो भी लास्ट में चली गई। सानवी बोली, अगर से क्या हुआ, रात तक तो सब ठीक था ना, तो अब कौन सा कांड किया यार तुमने जो मम्मी इतने गुस्से में हैं? देखो जो भी किया हो मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लूँगी। अगस्त से उसके पास आते हुए, ओ रियली, अपनी हालत दिख रही है, रात को 4 घंटे भीगने को कौन बोला था आपको? अगर बता दिया ना तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरा पिक्चर दिख जाएगा आपको। और ये अपना हाथ दिख रहा है, ब्लड लॉस, कमज़ोरी, खाना न खाने की वजह से कमज़ोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से रात भर बुखार था, लेकिन दवाई खिलाया था मैंने। फिर भी उसका सर छूते हुए बोला, वापस से आ गया, इसे भी शांति नहीं है, सबको सारे कांड आज ही खत्म करने हैं। शिवानी उसका दरवाज़ा नॉक करते हुए अगस्त से बोला, भाभी अंदर आ जाइए। शिवानी बोली, आपको माँ बुला रही हैं, प्लीज़ बाहर आइए आप। अगस्त से बोला, तुम आराम करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सानवी बोली, अब सब ठीक करो यार, प्लीज़ मम्मी को मनाओ। अगस्त से बोला, आराम करो, मैं आ रहा हूँ, बोलकर शिवानी के साथ बाहर आया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर अजीब सी खामोशी फैली थी। अगस्त से बोला, मॉम क्या हुआ, आपने बुलाया? अनामिका बोली, हम सब ने मिलकर एक फ़ैसला लिया है। अगस्त सबको देखते हुए बोला, और वो क्या? अनामिका बोली, सानवी भाभी के साथ प्रयागराज जाएगी और तुम लखनऊ चलकर अपना हॉस्पिटल संभालो और कोई सवाल जवाब नहीं, मतलब नहीं। अगस्त से बोला, लेकिन वो प्रयाग क्यों जाएगी जब सब ठीक है तो? और वो बस कल थोड़ा भीगने की वजह से फीवर हो गया था, शायद वायरल है, मैं अभी दवा दे दूंगा, ठीक हो जाएगी, तो फिर क्यों जाना है उसे कहीं भी? अनामिका बोली, अगस्त हम सब ने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, और जब तक तुम दोनों खुद के अंदर सुधार नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम दोनों को अपनी जान ही लेना है तो क्या ज़रूरत है एक दूसरे के साथ रहने की? इसलिए हम सब दोपहर की फ़्लाइट से निकलेंगे, अनुभव टिकट निकाल दो, बोलकर चली गई। बाकी सब भी चले गए। शीतल अभी भी किसी गहरी सोच में बैठी हुई थी। अगस्त से शीतल के पास आकर उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, आई एम सॉरी माँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे अपने साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। आप ना मुझे मार लो, सच में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं बस सानवी को एहसास दिलाना चाहता था कि। शीतल उसे देखते हुए बीच में बोली, कि उसकी लाइफ में तुम्हारी क्या वैल्यू है, यही ना? अगस्त ने सर हाँ में हिला दिया। शीतल बोली, और उसने अपना हाथ क्यों काटा, ये दिखाने के लिए कि उसकी लाइफ में तुम्हारी क्या वैल्यू है। अगस्त से अब उनकी तरफ देखने लगा, उन्हें कैसे पता? शीतल जी बोली, 9 महीने पेट में रखा है और 25 साल तक पाला है, उसकी अच्छाई बुराई जिद गुस्सा हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ, उसकी हर जिद मानी है, और अगर मैं कभी ना भी मानूँ तो भी उसके पापा उसकी हर जिद सर आँखों पर रखते हैं, और तुम लोग छोटी सी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, सामने वाले के बारे में एक बार भी सोचना भी बेफजूल लगता है। अगस्त से बोला, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए माँ, ये आखिरी था, आगे कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। शीतल जी बोली, इस बार नहीं अगस्त, इस बार तुमसे नहीं, मुझे मेरी बेटी से शिकायत है। फिर भी मुझे लगा था उसमें पागलपन जिद गुस्सा है, लेकिन तुम उसे संभाल लोगे, एक शांत तो एक ज़िद्दी चलेगा, लेकिन तुम दोनों जिद्दी कभी नहीं, और तुम तो खुद बिखरने वाले निकले। काश ये पहले पता होता तो शायद मेरा फैसला कुछ और होता। अगस्त से उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ प्लीज़। शीतल उठते हुए बोली, मुझे पता है तुम दोनों का सुलह हो चुका है और रीजन भी साफ साफ दिख रहा है, और आज सच कहूँ तो उसकी और तुम्हारी हालत पर अफसोस भी हो रहा है मुझे। फिर भी ये उम्मीद नहीं थी तुम दोनों से, इसलिए वो मेरे साथ जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, अब डिपेंड ये करता है कि तुम दोनों इसे मानते हो या नहीं, बोलकर किचन में चली गई। अगस्त को समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद रूम में आया, सानवी सर पकड़े बैठी थी। अगस्त से बोला, सर दर्द कर रहा है? सानवी बोली, क्या हुआ, बाहर क्यों बुलाया था सबने? अगस्त से बोला, कुछ नहीं। सानवी बोली, अगस्त से बोला, घर जाना है इसलिए सूप पीकर दवा खाओ। सानवी बोली, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अगस्त से बोला, अभी सबका काम पेंडिंग में पड़ा है, हॉस्पिटल में भी कोई नहीं है, फिर कभी आएंगे जब तुम ठीक हो जाओगी। सानवी बोली, यही बात है ना? अगस्त से बोला, फ्रेश हो जाओ, मैं सूप लेकर आ रहा हूँ। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, चेहरे पर 12 क्यों बजा है, क्या सच में तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ दिखती हूँ? अगस्त से बोला, वो रात भर जागने की वजह से ऐसा लग रहा है यार, प्लीज़ तुम फ्रेश हो जाओ और हाथ मत भिगाना, कुछ हेल्प चाहिए तो आवाज़ देना।
सानवी बोली, अगत्य बता रहे हो या नहीं? अगत्य आकर उसके सामने बैठते हुए, माँ चाहती हैं तुम उनके साथ जाओ। और सानवी बोली, और तुम क्या चाहते हो? अगत्य बोला, अब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, सब लोग नाराज़ हैं हम दोनों से, तुम भी उनकी बात मान लो। मैं कोशिश करूँगा मनाने की सबको, लेकिन जब तक नहीं मानते हैं तब तक। सानवी बोली 2 मिनट बाद अगत्य बाहर चला गया और सानवी बाथरूम में। कुछ देर बाद बाहर आई तो शीतल उनका इंतजार कर रही थी। सानवी अगल बगल देख रही थी। शीतल बोली, वो किसी काम से बाहर गया है, फिर भी तुम्हें उसी के हाथ से खाना है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। सानवी उनके सामने बैठते हुए, नहीं मैं तो बस। आप इतना नाराज़ क्यों हो? शीतल सूप का चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए, हम और आपसे नाराज़? आखिर हम सब हैं ही कौन? हमारी औकात ही क्या है एक हाउस वाइफ के अलावा? सानवी बोली, मम्मी प्लीज़ ठीक है, कुछ नहीं जानना है। और चुपचाप सूप पिया और दवा जो शीतल अगस्त से लेकर आई थी उसे खिलाकर आराम करने को बोल बाहर चली गई। सानवी ने आगे अब और कुछ नहीं बोला और कुछ देर बाद उसे वापस से नींद आ गई। शाम को सब लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन शीतल अब और एक सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रयागराज के लिए दूसरी फ्लाइट में सबको चलने को बोल आगे बढ़ गई। सानवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगत्य ने भी कुछ क्लियर नहीं बताया। वो पूरी फ्लाइट शीतल के पास ही बैठ कर आई, क्योंकि अगत्य आदर्श के पास पहले ही जाकर बैठ चुका था। अब वो अगत्य को देख रही थी। अगत्य अनामिका से बोला कि वो बात करें। श्रेयांश बोला, सानू चलना है? सानवी कुछ बोलती उससे पहले अनामिका बोली, अगत्य चलो और उसे जाने दो। अगत्य बोला, मॉम वो मैं। अनामिका ने बाकी सबको चलने को बोला तो सब बाहर निकल गए। अगत्य बोला, मॉम प्लीज़ आप एक बार बात करो ना माँ से, प्लीज़ हम कुछ नहीं करेंगे, अब आप सबको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, प्लीज़ लास्ट बार। अनामिका बोली, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी, वैसे भी तुमने कौन सा किसी से कुछ कहने लायक छोड़ दिया है। तुम्हें आना हो तो आ जाना, वरना जाओ जो मर्जी करो, बोलकर बाहर निकल गई। सानवी ने अनामिका को ऐसे जाते देखा तो एक नज़र अगत्य को देखकर बिना कुछ बोले श्रेयांश के पीछे चली गई और अगत्य अब बस उसे जाते हुए देखता रहा जब तक कि वापस से वो अंदर ना चली गई। आज पूरे 4 दिन हो चुके थे सबको आए हुए। सानवी के घाव भी अब काफ़ी भर चुके थे, लेकिन शीतल की नाराज़गी 1% भी कम नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी उससे ले लिया गया था। सुबह 7 बजे शीतल सबका नाश्ता लगा रही थी। दादी सानवी को देखते हुए बोली, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? शीतल बोली, कुछ नहीं माँ, आप नाश्ता कीजिए, आपके दवाई का टाइम भी हो चुका है। सानू तुम भी दवाई खाकर जाओ, आराम करो। दादी बोली, लेकिन तुम इसे इतना आराम क्यों करवा रही हो? इसके उम्र में ये सब चोट का क्या मतलब है? सानवी दादी को देख रही थी। बाकी शीतल से उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कल ही कोशिश किया था और उसके बाद जो उन्होंने उसे सुनाया, उसके बाद तो आदर्श ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि इस बार उनके बस का भी नहीं है, अब जो होगा उसे वक्त पर छोड़ दिया जाए और फिर वो और अगस्त से मिलकर समेटे इस पूरे रायते को। श्रेयांश नाश्ता करके टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। शीतल दादी को दवा देकर किचन में, आदर्श बाहर किसी काम से निकल गए। श्रेया शगुन को प्ले ग्रुप छोड़ने चली गई। कुछ देर बाद सानवी सोफे पर दादी बोलते हुए उनके गोद में सर रख कर लेट गए। उसके चेहरे पर यह खामोशी और परेशानी दादी को भी समझ आ रही थी। दादी बोली, क्या हुआ है, तेरी माँ हिटलर क्यों बनी हुई है? और ये तो मेरा काम है, कहीं इसे मेरी पोजीशन तो नहीं चाहिए जो ऐसे हड़पना चाहती है। लेकिन सानवी दूसरा टॉपिक निकालते हुए बोली, आपको दादू की याद नहीं आती कभी? दादी कहीं खोई हुई सी बोली, आती है, लेकिन जो चला गया उससे क्या ही शिकायत करना। सानवी बोली, आपको नहीं लगता है दादू ने यह सब जानबूझकर किया ताकि ऊपर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास कर सके? दादी ने उसे देखा तो वो उनका गाल खींचते हुए बोली, आई मिस यू दादी, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया और ख़ास तौर पर आपके ताने को। दादी उसके सर को सहलाते हुए बोली, अगत्य क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दिया? वैसे तो साथ आकर साथ लेकर जाता था, इस बार इतनी दूर रही फिर भी नहीं आया, कुछ हुआ है क्या? और तेरी माँ ने उसे आने के लिए क्यों नहीं बोला? शीतल बाहर आते हुए, सानू आराम करने के लिए बोला था ना, और माँ को भी आराम करने दो, जाओ यहाँ से अपने रूम में। सानवी बोली, लेकिन मम्मी। शीतल बोली, एक बार में बात समझ नहीं आती? सानवी बोली, जा रही हूँ यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? दादी बोली, शीतल ये क्या है, तुम उसे क्यों डांट रही हो? जब डांटना था तब तो बिल्कुल नहीं डांटा, और अब? शीतल बोली, माँ आप चलिए आराम कीजिए, कल आपका बीपी बढ़ गया था, जब तक सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आप आराम करेंगी, बोलकर उन्हें लेकर उनके रूम में चली गई। सानवी अपने रूम में टहलते हुए खुद से बोली, ये क्या है भगवान, यार ये मम्मी के अंदर हिटलर की आत्मा कहाँ से घुस गई?
प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कोई तो चमत्कार करो। 10 मिनट बाद नेहा दंदनाते हुए अंदर आई और डायरेक्ट उसे मारना शुरू करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ये सब करने की? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रही हो जब जो मर्जी वही करोगी। हम सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। सानवी उसे रोकते भी अच्छा खासा मार खा चुकी थी। नेहा कुछ देर बाद रुकते हुए बोली, बात मत करना, तुम समझी, जा रही हूँ मैं। सानवी उसे घूर रही थी। नेहा बोली, जा रही हूँ मैं। सानवी बोली, हाँ तो जा ना, मैं नहीं रोकने वाली हूँ। इतना सारा मारने के बाद आपका पेट भरा नहीं जो आप और रुकना चाहती हैं? नेहा उसके गले लगते हुए, दुष्ट इंसान, राक्षस, पता है क्या बीत रही थी हम सब पर? यार तू ऐसा कैसे कर सकती है? बोलते हुए उसने रो दिया था। कुछ देर बाद सानवी उसे बेड पर बैठाकर पानी का गिलास देते हुए, बहन शांत हो जाओ यार प्लीज़, सबको समझा समझा कर पागल हो जाऊंगी मैं। इतना तो मेरे मरने पर भी तुम सब नहीं रोते जितना मुझे जिंदा देख कर रो रही हो। नेहा उसे मारते हुए, चुप हो जा वरना सर फोड़ दूंगी मार मार कर, समझी? सानवी खुद से बड़बड़ाई, और बाकी ही क्या है, हर किसी को बस मुझे ही धोना है। और एक बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। एक बार अच्छे से मिल जाओ फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि सानवी शर्मा चीज़ क्या है। सब उसकी वजह से हो रहा है। नेहा उसका कंधा हिलाते हुए, क्या हुआ? सानवी बोली, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? नेहा बोली, फ़ोन? सानवी बोली, जी बिल्कुल सही सुना आपने, प्लीज़ कुछ देर के लिए अपना फ़ोन दे दो यार, ये तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। नेहा बोली, लेकिन तुम्हारा फ़ोन कहाँ है जो तुम्हें मेरा चाहिए? शीतल अंदर आते हुए बोली, चलो चाय पी लो और आराम से बात करो, और कुछ चाहिए तो बता देना। फिर नेहा के हाथ में फ़ोन देखा तो एक नज़र सानवी को देख कर उससे फ़ोन लेते हुए बोली, बेटा मुझे कुछ काम है, ज़्यादा वक्त ले लेना और आराम से बात करो, बोलकर बाहर निकल गई। नेहा बोली, आंटी लेकिन आपको मेरे फ़ोन से क्या काम है? शीतल जा चुकी थी। सानवी उसके सामने सोफे पर बैठते हुए, पूरी मदर इंडिया की कटघरी में आ चुकी हैं यार, ऐसा भी कोई करता है क्या अपने इकलौती बेटी के साथ? नेहा चाय पीते हुए, मतलब? सानवी बोली, प्लीज़ यार तू चाय पी, मेरी हालत अब मुझे ही समझ नहीं आ रही है तो तुझे क्या समझाऊं? बोल। चाय उठाकर पीने लगी। नेहा बोली, तुझे ये चाय कुछ अजीब नहीं लगी? सानवी बोली, अब मुझे दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है, बस मुझे खुद को छोड़कर। नेहा बोली, यार ये गुड़ की चाय है और तू कब से गुड़ की चाय पीने लगी बहन? सानवी चाय का कप रखते हुए, अब तो गुड़ का चाय भी मुझे चीनी से ज़्यादा मीठी लगने लगी है। नेहा बोली, तुम्हें सर में चोट लगी थी क्या जो कुछ भी बक रही है? सानवी बालकनी में आकर खड़ी होते हुए बोली, अगर मुझे नीचे कूदना होगा तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? नेहा बोली, सीढ़ी, आई थिंक सबसे सेफ रहेगा। सानवी बोली, मुझे यहाँ से कूद कर भागना है, उतर कर नहीं जाना है। नेहा बोली, लेकिन भागना क्यों है? सानवी उसे घूरते हुए, तू रजत के पास कब जा रही है? नेहा बोली, क्यों? सानवी बोली, यार जा रही हो या नहीं? नेहा बोली, अभी नहीं, वो आने वाला है 1-2 दिन में। सानवी उछलते हुए बोली, सच में? नेहा बोली, कुछ हुआ है क्या? सानवी बोली, शाम को मार्केट चलें, बहुत दिन हो गया लोकल मार्केट में घूमे। नेहा बोली, ठीक है, मैं नीति को मम्मी को दे दूंगी, वो संभाल लेंगी, फिर आराम से चलेंगे। सानवी बोली, ठीक है, लेकिन मम्मी से तुम बोलने वाली हो कि कुछ ज़रूरी काम है तुम्हें और इसलिए तुम मुझे मार्केट लेकर जाना चाहती हो। नेहा बोली, वाट? सानवी, गुड। नेहा बोली, ओ हेलो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, जो बोलना है तुम्हें बोलना है। सानवी बोली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यार तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस तुम मम्मी से जो बोला है बोल देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सानवी बोली, जाओ शाम को जल्दी आना और अपनी गाड़ी भी लेते आना, ड्राइविंग तुम्हें ही करना है। नेहा बोली, स्कूटी से चलेंगे। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहा उसे घूरते हुए बाहर चली गई। कुछ देर तक शीतल को मनाने के बाद वो मान गई। सानवी दरवाज़ा बंद करके अब आराम से बेड पर लेटते हुए बोली, 10 मिनट है तुम्हारे पास सानवी शर्मा, सो जाओ वरना मदर इंडिया आएंगे और अभी बम ब्लास्ट होगा और मुझे यकीन है तू उसे नहीं झेल पाएगी, इसलिए सो जा। बोल, आंखें बंद कर लिया। शीतल का सानवी के साथ इतने कड़वे बर्ताव के पीछे क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या अगस्त और सानवी की एनिवर्सरी के लिए इनका कोई सरप्राइज है? लेकिन सानवी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या वह कुछ ऐसा करेगी जिससे सब कुछ फिर बिगड़ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।